हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम BSS सीजल 3 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और कोई छोटी छोटी गलतियां भी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन गलतियों पर जो है आयोग एकदम कुछ एक्शन नहीं लेगी और आपको सीधे माफ़ कर देगी, और कौन सी गलतियाँ हैं जिसमें आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या मॉडिफिकेशन लिंक जारी होगा या फिर नहीं होगा, और अगर मॉडिफिकेशन लिंक जारी नहीं होता है तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले कुछ हम कमेंट देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नीरज कुमार जो गुप्ता है, उन्होंने बताया कि सर मैं बिहार से हूँ बट मैं बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनाया, कैसे होगा सर। तो दोस्तों, मैं इसमें बता दूं कि जो भी भाई हैं, अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो रेसिडेंशियल मतलब मस्ट है, वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप रेसिडेंशियल नहीं देते हैं, उसका डिटेल नहीं देते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि आपको आरक्षण का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्टेट से बाहर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे है मेरा एनसीएल इश्यू डेट की जगह कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू डेट भर गया है, कैफे वाला, इसके आरक्षण नहीं मिलेगा क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस तरह गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब एनसीएल में आते हैं लेकिन वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का ही डिटेल डाले, जबकि डालना चाहिए था उनको बीसी या ईबीसी का प्रमाण पत्र का डिटेल। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या दिक्कत होगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ऐसे कैंडिडेट को कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, और आपका अगर प्रमाण पत्र 17 मई के पहले, यानी जो कि अंतिम तिथि है, उसके पहले का बन गया होगा एनसीएल, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन लिंक जारी करता है और इस सेक्शन में भी चेंज करने को मौका मिलता है तो आप बदल लीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आगे है एनसीएल में सर मेरा पोस्ट गलत है। तो अगर आपने एनसीएल में जो है पोस्ट गलत दिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अनरिजर्व माना जाएगा। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मिसमैच हो गया, क्या इसमें कोई दिक्कत होगा। दोस्तों, इसमें बता दूं कि जिनका भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर डेट ऑफ जो सबमिशन जो है आपका एनसीएल का या फिर जाति प्रमाण पत्र का, वो अगर गलत भरा गया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एफिडेविट से भी काम बन जाएगा, बशर्ते कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 17 मई के पहले का बना हो। अगर डेट एक्सटेंड होता है तो उस समय का भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, पेमेंट कंप्लीट बाय गूगल पे बट पेमेंट स्टेटस नॉट अपडेटेड एंड शो डेट टू पे, क्या करें सर। देखिए, अगर आपका पेमेंट फंस जा रहा है ना तो आपको घबराना नहीं है, दोबारा से भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 बार पेमेंट कट गया, तीसरी बार किया सक्सेसफुल हुआ, तो 2 जो पेमेंट कटा वो पेमेंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा भी होगा, वहाँ पे 2-3 नंबर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके देख लीजिएगा कि मेरा पेमेंट का जो है ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे अभी प्रोसेस हो चला है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, मैंने भी 2 बार में ही किया था और पेमेंट जो है एक बार रिटर्न आ गया, 2 दिन बाद आपको रिटर्न पेमेंट कर दिया जाएगा। सर मेरा एप्लीकेशन नेम फादर्स नेम सेम भर दिया, मैं फिर से फॉर्म भर दूं क्या। देखिए, अगर आपका जो है आपका नाम और पिताजी का नाम सेम हो गया है, ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा फॉर्म भरिएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। देखिए, रजिस्ट्रेशन करिएगा, उस समय बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन किए, उसमें कुछ गलतियाँ हो गई तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें डर बना रहेगा कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सुधार होता है दोस्त। सर मेरा एनसीएल नंबर की जगह कास्ट, देखिए ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम यही है, तो इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या दिक्कत होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सर मार्कशीट के जगह पर परसेंटेज फिल हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ है, हो सकता है मॉडिफिकेशन लिंक जारी कर दे तो सब सुधार लीजिएगा, नहीं करता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद मेंस का फॉर्म भराता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए जो है एक फॉर्म भराता है, उसमें क्या है कि नाम वगैरह तो रहेंगे सेम और आपका कैटेगरी भी सेम रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ थोड़ा चेंज होता है, जैसे कि आपका पासिंग ईयर भी बदल सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपका पोस्ट जो है सिलेक्शन होता है, जिसके पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। साथ ही आपको वहाँ पे एड्रेस भी बदला जाएगा और वहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी चेंज होते हैं। ठीक है, मेंस के फॉर्म में। आगे है, सर मेरा मोबाइल नंबर से मैसेज डिलीट हो गया। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज डिलीट हो गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। सर बाय मिस्टेक मुझसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस में परमानेंट और परमानेंट में करस्पॉन्डेंस, यानी कि देखिए वर्तमान पता में आपका अस्थाई और अस्थाई में वर्तमान हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्त। हाँ, एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस अगर बिहार से बाहर का है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे है, सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में गलत हो गया। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट अगर गलत भर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं एनसीएल सेंट्रल का अपलोड किया हूँ बट कैटेगरीज चॉइस सही है तो क्या मान्य होगा या फिर नहीं। देखिए, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड किया है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपका बिहार का होना ज़रूरी है, यानी कि आप मान लीजिए अपलोड कर भी दिए हैं लेकिन आपको बिहार का बनवा लेना चाहिए। अगर बिहार का नहीं बनाइएगा तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। ठीक है,
कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार के सेवाओं के लिए प्रयोजनार्थ जो सर्टिफिकेट होते हैं यानी BC या MBC वही चाहिए। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बात ये है, देखिए ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि कुछ लोग जो है BC में आते थे, सॉरी MBC में आते हैं, ठीक है ना, MBC में आते हैं और BC भर दिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि MBC क्या होता है, और वो EBC में आते हैं, सॉरी MBC बोल रहा हूँ, मतलब EBC में आते हैं और BC भर दिए हैं। तो वैसे छात्रों का क्या होगा दोस्तों, वैसे छात्रों को अब BC ही माना जाएगा, और अगर BC का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उनको अनरिजर्व माना जाएगा। अब दोस्तों आप लोग का कहना है कि MBC क्या होता है भाई, बिहार में ऐसा कुछ तो रूल नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार SSC जो है ना, पिछले 8-10 सालों से ये फॉर्म भरवा रही है, ठीक है, मानते हैं मैं 10 साल, 2014 का फॉर्म भी आप देखे होंगे, तो जो भी 2014 में फॉर्म भरे वहाँ पर भी MBC ही रखा था, ये EBC नहीं रखता है बल्कि MBC रखता है। और आप सबको बार बार कहते थे कि वीडियो को देख लीजिए, किसी भी वीडियो को आप देखिए कहाँ पे कैसे फॉर्म भरा रहा है, किस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे MBC का मतलब ही होता है EBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेड, एक होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेड, ठीक है। तो बिहार SSC क्या करती है, EBC ना लिख के MBC लिखती है, जिससे छात्र गुमराह हो जाते हैं और गलती से BC भर देते हैं, ठीक है। इसमें नुकसान हो जाता है बेचारे BC वालों का, क्योंकि PT का रिजल्ट BC से हो जाने के बाद एक तो वो बाहर हो जाएंगे जो MBC थे, और साथ ही जो BC वाले कैंडिडेट थे जिनका मार्क्स उसमें अच्छा था उनको आना चाहिए था, लेकिन वो भी बेचारे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही दिक्कत है दोस्तों। और जो भी BC वाले छात्र, सॉरी MBC वाले छात्र हैं, अगर BC भरे हैं तो उनको अगर मॉडिफिकेशन लिंक देगा तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको अनरिजर्व में रखा जाएगा, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन का बोर्ड यूनिवर्सिटी में गलती हो गया है, कोई इससे फ़र्क, देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी जो है गलत भर दी है, अगर कॉलेज का नाम सही दिए हो या फिर अन्य डिटेल्स सब कुछ सही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सर मैं सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर परसेंटेज लिख दिया था कि इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतना गलती कर कैसे रहे हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब आप लोग अब बच्चे नहीं रहे कि छोटी छोटी गलतियाँ करते जाएँ, ठीक है। आप इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं, आपकी उम्र 30-35, किसी का 28-26 ये एज हो चुका है। इस एज में भी आप गलतियाँ करते, तो इसमें देखिए आयोग से ज़्यादा दोषी तो आप ठहर गए या फिर हम ठहर गए, ठीक है ना। इसलिए आपको बी केयरफुल फॉर्म भरना चाहिए था। अगर साइबर वाला हड़बड़ी में है तो उसको छोड़ दीजिए, खुद से करिए। अरे देखिए भाई, इतना टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है कि लोग अपने घर से हर चीज़ करते हैं। आप मैसेज व्हाट्सएप वगैरह सब चला सकते हैं, तो एक फॉर्म भरने में आपको दिक्कत क्या है? जरा सोचिए, अगर खुद से भरते तो हो सकता था गलती नहीं होता, लेकिन अगर दूसरों से भरवा रहे हैं तो गलती हो रही है। तो और भी कई सारे प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं, देखिए फोटो बैकग्राउंड को लेकर के आपको घबराना नहीं है। फोटो बैकग्राउंड अगर ब्लू हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपका फ़ोटो जो है पूरा साफ़ सुथरा दिखाई देना चाहिए, जैसा कि विजिबल हो। सब जगह पे आपने अपलोड किया है वही फ़ोटो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि फाइनली हम बात करते हैं कि जैसे चलिए बहुत सारी गलतियां हुई, उसके लिए हम आप बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। मैं बता दूं कि मॉडिफिकेशन लिंक के लिए जो है हम लोग आयोग जो है जाएंगे, ठीक है, और आयोग से डिमांड करेंगे कि सर आप जो है हमको मॉडिफिकेशन लिंक दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म में गलतियाँ कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि मॉडिफिकेशन लिंक जो है जल्द आएगा, और फॉर्म का अंतिम तिथि जो है 17 मई जो दिया हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है ये बढ़ करके आपको इसमें 15 दिन का डेट बढ़े और आपका लगभग 2 या 3 तारीख तक जो है आपको चलेगा, या फिर 31 तक मान के चल सकते हैं, 31 मई तक ये फॉर्म जरूर चलेगा। तो आप लोग घबराइए दोस्तों, 31 मई भी हो सकता है अंतिम तिथि, तो उसमें आप जो भी फॉर्म नहीं भरे वो भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन लिंक जरूर आएगा, मुझे उम्मीद है कि ये देगा ही, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है गलती कर चुके हैं। और अगर नहीं भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेंस के फॉर्म भरते टाइम कुछ चीज़ें हैं जो सुधार सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं सुधरता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप आराम से सुधार पाइएगा। तो यही था अपडेट दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।